के कसडोल स्वामी आत्मानंद, ये लगातार सुर्खियों में रहती है और एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। अवैध वसूली का आरोप प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा पढ़ते हैं मेरा, एक 9वीं क्लास में है, एक 10th क्लास में। और एक जने का 950 बता रहे हैं कि फीस, और एक जने का 1000 बता रहे हैं 10। ऐसा मामला लगातार आ क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपके द्वारा शिकायत मिली है और जिला कार्यालय द्वारा भी शिकायत मिली है कि निर्धारित शुल्क से ज़्यादा फीस ली जा रही है, इसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में रौनक साहूरा आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर सतत। छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले के कसडोल स्वामी आत्मानंद, ये लगातार सुर्खियों में रहती है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इस बार अवैध वसूली का आरोप प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है। क्या कुछ मामला है, हम आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल ये स्वामी आत्मानंद स्कूल के जस्ट में सामने खड़ा हूँ और ये लगातार सुर्खियों में रहती है, लगातार चर्चों में रहती है, कभी नकल मामला में तो कभी प्रोटोकॉल उल्लंघन तो कभी स्टंट में। ऐसा मामला लगातार आ क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जो स्टूडेंट हैं उसके पेरेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं कि निर्धारित शुल्क से 450 एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। इसको लेकर आज कसडोल डीओ से मिलने भी आया था, शिकायत भी की है और शिकायत का कॉपी आप देख भी सकते हैं। लगातार ये सवाल बनता है कि स्कूल लगातार सुर्खियों में आता क्यों है। कभी पेपर लीक यानी कि पेपर नकल कराया जाता है, तो कभी स्टंटबाजी, तो कभी प्रोटोकॉल, और इस बार तो ये स्कूल पर आरोप लग रहे हैं कि अवैध वसूली किया जा रहा है, न उसका कुछ रसीद दिया जा रहा है न कुछ नहीं। हालांकि इसका पुष्टि खबर से तक नहीं करता, लेकिन जो स्टूडेंट के उसके जो माता पिता रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो लगातार आज बीओ ऑफिस पहुंचे थे और बीओ ऑफिस में पहुंचने के बाद आज उन्होंने ज्ञापन दिया, शिकायत किया और प्रिंसिपल के ऊपर उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इसका पुष्टि खबर से तक नहीं करता कि कितना वसूली हो रहा है, क्या है। हमने खबर दिखाया, लेकिन जो पेरेंट्स लोग आरोप लगा, और अब जब प्रिंसिपल से हम बैठ लिए उसका पक्ष जानने के लिए, उन्होंने सफाई करते हुए बोला कि हमारे पास बिल बुक नहीं है, बिल बुक आएगा तो हम रसीद दे देंगे। तो बड़ा सवाल यही बनता है, अगर आपके पास बिल बुक नहीं था तो पहले से पैसा क्यों लिए। तो प्रिंसिपल आज बीओ ऑफिस पहुंचे थे, बीओ ऑफिस में पहुंचने के बाद आज शिकायत भी किए हैं प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। लेकिन लगातार ये स्कूल सुर्खियों में रहता है, कभी प्रोटोकॉल, कभी ये तमाम चीज, और ऐसा घटना आता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है और ये भी मामला क्या दब जाएगा। सीसीटीवी फुटेज मामला जिसमें नकल हुआ था, नकल प्रकरण में वो तो अभी तक से डीओ ऑफिस से जो जांच का जो कॉपी रहता है वो आगे शासन प्रशासन तक तो पहुंचा नहीं है। क्या ये भी मामला दब जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। कि मेरा एक बच्चा, 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरा, एक 9वीं क्लास में है, एक 10th क्लास में। और एक जने का 950 बता रहे हैं कि फीस, और एक जने का 1000 बता रहे हैं 10वीं वाले का। और मेरा गुड़िया दे भी चुकी है, उसने रसीद दे भी नहीं है। और जब वहाँ से जानकारी जब प्राप्त हुआ था तो मतलब मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप किया था कि ये आज भी है मेरे मोबाइल में, वो वैसे लिख कर दिया है, ना तो कोई रसीद दिया है, ना कुछ जानकारी भी मिला है। हम लोग कोई जानकारी नहीं है, नहीं क्या बोलते साला विकास मीटिंग वाला की मतलब मीटिंग भी होनी है। इसलिए हम लोग बीओ सर से हम लोग उसको शिकायत करने आए थे। हम लोग क्या जवाब मिला बीओ सर? बीओ सर बोले कि रसीद देंगे, और वहाँ बोले कि 450 रुपये है, ऐसे करके बता रहे थे। और यहाँ 1000 जो ले रहे हैं ये तो सरासर गलत है सर। ये नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार सेन है। मैं तो गाँव मोहता में रहता हूँ। शासन के जो नियम के अनुसार जो शुल्क रखा गया था उससे अतिरिक्त शुल्क लिया गया, जिससे हम लोग गरीब इंसान लोग हैं जो पढ़ाने में दिक्कत होती है, और उनका रसीद भी नहीं दिया गया। तो हम लोग शिकायत करने आए थे कि भाई ऐसा क्यों लिया गया है, ऐसा करके। क्या शिकायत का क्या समाधान हुआ? तो अभी तो कुछ नहीं है, ज्ञापन बस दिए हैं बीओ साहब को, वो बातचीत करेंगे और कुछ बताएंगे। और सुनने में आया कि वो सर जो है रसीद देने की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, देते तो समझ में आ जाए कि रसीद है तो ठीक रहेगा ऐसा करके। और इसका जांच होना चाहिए, अगर गलत तरीका से लिया गया है तो, यही हम चाहते हैं। और इसे हम लोगों ने शिकायत के लिए भी ऑफिस आए। देखिए, पालकों के माध्यम से पता चला है कि शासन के नियम के से ज़्यादा यहाँ पे शाला प्रबंधन समिति के नाम पर 450 रुपये पालकों से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। तो इस पर ये प्राचार्य
के पालकों से पता चला कि प्राचार्य द्वारा ये सब आदेश निकाला गया करके, जबकि हम शाला प्रबंधन समिति के सदस्य अध्यक्ष हैं और हमारे द्वारा ऐसा किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया गया। सर, शासन के निर्देशानुसार बच्चों का जो शुल्क लिया जा रहा है वो निर्देशानुसार शुल्क ली जा रही है। और शाला प्रबंध विकास समिति की मैंने 20 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी, सूचना मीटिंग है, और 23 को मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि 600 रुपये प्रति प्रवेशित छात्र से शाला विकास समिति शुल्क लिया जाएगा। उसके पुख्ता सबूत मेरे पास है और समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर भी है। उस 600 रुपये शुल्क को मैंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 450 रुपये किए हूँ। तो इसमें अवैध वसूली वाली कोई ऐसी बात नहीं सर। और रसीद में जैसे रसीद छपने के लिए गई है, रसीद की यदि चाहत है तो बच्चों को तत्काल रसीद उपलब्ध करा दीजिए, प्रिंट होने के लिए रसीद गई है। जी सर। आपके द्वारा शिकायत मिली है और जिला कार्यालय द्वारा भी शिकायत मिली है कि निर्धारित शुल्क से ज़्यादा फीस ली जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और शाला विकास समिति का प्रस्ताव भी देखा जाएगा कि नियमानुसार फीस लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है। और अभी फ़ोन पर बात हुई है कि उनका कहना है कि सभी को रसीद दे दी जाएगी। नहीं, उनका कहना था कि रसीद बुक अभी छपी नहीं है, छप के आते ही रसीद दी जाएगी।